सरकार ने जब खुद नहीं कोई सीटी कौन लाया, सरकार लाई। सरकार ने खुद नहीं कोई, हम 4 गुना कहें चलो भाई नहीं मान्या, हमने क्वालिफाई कहीं नहीं मान्या, उन्हें अपनी चलाई, उन्हें अपनी क्यों ना चलाई, हर साल क्यों ना दिया सीटी भाई। सरकार ने कहीं नया बात हर साल लाएंगे, पहले कह देते हम 3 साल में एक बार लेंगे, 5 साल में एक बार लेंगे। या तो वह बात होगी ना सर, ब्याह के सारे गीत सच्चे ना होंगे ना, इन्हें तो वह बात कर दी। अरे तो कि मैं तो करो, एक बात तो करो ये भाई, न्यू कैंड ला रहे, एक बात तो सच्ची करो। मतलब वो काम कर रहे हैं, ब्याह के सारे गीत सच्चे नहीं होंगे। 10 डेली बाढ़ एग्जाम है, किसी के पेरेंट्स आ रहे, किसी के साथ डेली ट्रेनर पर नोट डाला है, बच्चों की समाधान के लिए निर्देश दिए। वो तो सरकारी डाटा है, मरेंगे 1 लाख दिखावेंगे 100, वो तो सरकारी डाटे हैं। रिजल्ट कहेगा, रिजल्ट नहीं, कोई शेड्यूल नहीं कहेगा, कोर्ट में जाकर अगली तारीख ले ले, फायदा क्या उस चीज का। और खुद कोर्ट में जा है, वो तारीख ले, 25 रुपए फीस भरना नहीं है, ऐसी साहब बीमार है, क्यों? क्योंकि इलेक्शन है, वहां ले जानी है भर्ती, टारगेट वही था, चीजें लंबी खींचनी है। ठीक है भाई, 4 गुना रख लिया, कोई बात नहीं, मारी तो माननी ही नहीं आज तक, क्वालिफाई कहीं नहीं माननी, हर साल सीटी लिया, इनने खुद कहा था नहीं माननी। अरे अपनी जो इनने कहा उस पर भी खड़े उतरे हैं, तुम्हारी तो मांग ऑटोमेटिक पूरी हो जाएगी। सीएम साहब कह रहे हैं सीटी 2025 मार्च में ले लेंगे, ले लिया भाई, ले लो, हम तो तैयार बैठे हैं। जब ग्रुप डी वेटिंग ये कहने लग रहे हैं, चेयरमैन साहब खुद चेयरमैन ने लगानी है, जनवरी में लगा दें, सही सबके शाम में कही थी, मार्च खत्म हो गया, आज अप्रैल चालू हो गया। हमने क्या जरूरत पड़ेगी भाई, ये काम करने की? मई भी कोई नोटिफिकेशन कुछ नहीं है, हमने नोटिफिकेशन आओ ना, फिर अच्छा नोटिफिकेशन आवे फिर तैयारी करेगा आदमी, 2 महीने पेपर है यार, खेतों में भी काम है, हमने 9,000 रुपये तो दे दिए महीने के, उस तक घर चालन लग रहा है, ठीक है, ऐसे ही नौकरी दे दोगे, ये गलत बात। अपने वादे पूरे करो, हम अपनी कोई मांग नहीं है हमारी। मई में पेपर लेंगे या तो ओपोजिशन के शामिल आजादी दिन है, हाँ इस बात पे भी नहीं, इस बात पे भी नहीं, अगर देखो भाई 4 गुना रखा, 2022 में पेपर लिया भाई, किसी भी बच्चे ने पेपर दिया भाई, नहीं थे सीरियस, नहीं था पता कर हरियाणा ऐसा कर देगा, कर लिया भाई, ठीक है। 2023 में फिर एग्जाम होता, वो बच्चा तैयारी करता, जिसने पढ़ना हुआ था भाई, 4 गुना मान लिया मैंने, ठीक है, वो लाता 90 नंबर भी लाता, इंस्पेक्टर लगता, जो आज ग्रुप डी में भी कोनी लगता है। प्राइवेट जॉब करो, 91 क्वेश्चन ठीक है जी ग्रुप डी में, जबकि उसका नाम नहीं आया। बताओ कैसे है उनके जेजी जाली 5 साल में सीटी और लग रहा, इसका वो प्राइवेट जॉब का भी जा रहा है, हम किसी साइड का नहीं रहा, और उससे बड़ी मानसिक जो टॉर्चर, समाज के ताने, पड़ोसियों के, रिश्तेदारों के, बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर, लोग भाई साहब ऐसा कदम उठा ले, अपनी जीवन लीला समाप्त करते हैं। सही बात है, हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया। उम्मीद टूटता जी, फिर तो बंदा कर ही लेगा ना, उम्मीद तोड़ रहे हैं बार बच्चों की। इलेक्शन हो सर, तब तो रात में वोट भी खुल जाएंगे। हाँ इलेक्शन हो, अरे आचार संहिता लगी, उस दिन कितने नोटिस आए थे? आए थे ना 10 नोटिस, बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक। वही एक्टिव थे जी, उसके बाद कोई नोटिस आया है? कुछ नहीं है। इस देश को खोखला करने में भारत की राजनीति का सबसे बड़ा हाथ है, इस देश को खोखला करने में। देश की हमारा देश सोने की चिड़िया हुआ था, कि गुलाम बना हर दी। साल वैकेंसी पूरे होने, इतना कंपटीशन हो जी, जो पढ़ने वाला बच्चा वो लगता जाएगा, और साल कंपटीशन बड़ी तरह है जी, 10वीं 12वीं की हर साल कितने बच्चे पास यार मोस्टली परिवार जो मैं तो एक बात कहना चाहूँ भाई, मेरी सुनो, मैं एक बात कहना चाहूँ कि भाई मान लो सरकार अगर अपनी जिम्मेवारी निभावेगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, गरीबी खत्म हो जाएगी, तो फिर सरकार मुद्दा कड़ा दलावेगी। मेरे को ये बात बताओ ना, गुमराह किसको करेगी? नशा बेचे भी होंगे और पकड़े भी होंगे। इनका वो काम है, 2 नंबर के धंधे करेंगे, पैसा कमाओगे, इलेक्शन में लगाएंगे, पैसा तो चाहिए, फंडिंग तो चाहिए इलेक्शन के लिए। ये बातें हैं, ये राजनीति है और ये चीजें होती है, ये चलेंगी, होती रहेंगी, हमने नहीं, ठीक है, वो उनका काम है, वो करना भी पड़ेगा। दरअसल हकीकत कुछ हो रहा है, हमने अपना रोजगार का मैटर है, रोजगार दे दो, महंगाई थोड़ी कंट्रोल में रहो, बाकी सारी चीजें भाई ठीक है, जो और विकास के काम है करो भाई। वो क्या कर रहे हैं भाई, समझो सारे 2 नंबर के काम उसने भी करने, उसने भी करने, हमने कोई नहीं मतलब, हम कितने जोर लगाना वो रुके भी को नहीं, कम से कम जो चीज है वो तो कर दो, रोजगार तो दे दो, मेन मुद्दा रोजगार का है, वही दे दो, रोजगार दे दो भाई। इनको बताओ जी, आप जितने किस बेस पे है, रोजगार के बेस पे जीतते ना, एक तरफ वही नहीं दे रहे हैं। हाँ नहीं तो बिल्कुल खिलाफ माहौल था, अगर हरियाणा का युवा साथ नहीं होता, हरियाणा में सरकार नहीं होनी थी बीजेपी की। बच्चे रोक लिए सारे बच्चे, हाँ गन पॉइंट में रख लिए जी, वोट दे दो। ब्लैकमेल हो गए,
लग जाओगे। हाँ उस पर भी राजनीति खेल ली ना, रिजल्ट नहीं दिया तो जो भाई वही तो खुद फैमिली 1 पॉइंट पर रख लिया जो बच्चा है वो वोट देगा, उसकी फैमिली अरे चलो देगी। ठीक है, कुछ भी करया चलो उस टाइम बालक साथ थे सीएम के, सरकार बनाई तो ये सीएम ने साथ देना चाहिए जरा। हम के में गलत, हम तो गन पॉइंट पे भी ना रखते, दिसंबर पेपर होना था, आज अप्रैल ले लिया। जब भी आसपास भी नहीं। ये नोटिफिकेशन तक भी नहीं, ये 31 दिसंबर को से साल का नोटिफिकेशन 26 आई कौन सानो नहीं पता। कुछ छोड़ देख ली, छोड़ देख ली। हमने शॉर्ट बनाई थी ना एक वीडियो। राजनीति के चक्कर में हम गरीब आदमी पिसता जा रहा है और सदा ही पिसेगा। ओके राइट न्यू बोला ये गुरुजी आए हैं इधर। हां जी, कहाँ जी मुख्य सीएम साहब है, वो पेपर जो है मई में होना था, जो मई 2025 में होना था 26 में। अरे मैम कही सी बात करने की ना होती, 26 भी नहीं दिख रहा जी। उसने मई में कही थी ना सीएम ने, तो अब मई में होगा भाई, क्यों ना कही थी 25 में होगा, 26 तो न्यू नहीं है ये साथ ना दिया बड़का ने न्यू ना खड़े हुए इकट्ठे, तो ये 29 में होगा। हां ये देख ना ना अगर तो हो जाएगा, मनमान ने 27-26 में भी ले लेंगे और उसके अगले साल ले ले, लेकिन नौकरी 29 में देंगे। नौकरी उसकी उसमें पेपर तो ले लेंगे, उसकी भी गारंटी क्योंकि पेपर तो 22 में लिया था, नौकरी 24 में थी। 29 में भी रिजल्ट रोक लेंगे, 29 में भी। हाँ 2024 साढ़ा काम कर दिया दोबारा, मेरा लगे है। तो भाई ठीक है, बोल लेते हैं अरूरा किम्मे को नहीं, ऑफिस के आगे पहुंचो, सीएम साहब के आगे पहुंचो, 1000 बालक अगर वहां खड़े होंगे ना तो किसी की ठान की हिम्मत है। देखो धरना प्रदर्शन अपना संवैधानिक अधिकार है, शांति से, हमने कोई गड़बड़ नहीं करनी, अपनी मांग रखनी, शांति से बैठेंगे, ठीक है। उन्हें संख्या दिखाओगे कि हम इकट्ठे हैं, एकता दिखानी है, एकता से जायज मांग मांगनी, नाजायज तो भाई चाहे कितने बैठे रहो, जायज मांग से चाहे यूपीएससी हो, कोई स्टेट पीसीएस हो या कोई भी राज्य सरकार हो, एसएससी हो, सब ने झुकना पड़ा है जायज मांग खातर। अब 41 क्वेश्चन रिपीट होना कोई जायज चीज नहीं थी, उसके खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा तो वो जायज मांग है, चाहे कोर्ट में चले जाओ, कोर्ट भी 1 मिनट में ऑर्डर देगा कि बकवास चल रही है। तो एक क्वेश्चन आया तेरी जी यूपी पेपर कैंसिल हो गया, बालकों लाखों बच्चे इकट्ठे हुए थे जी वहाँ। तो तब वही अब यूपी पीसीएस में आरओ एक दिन में करवा दिया भाई, बड़का ने बैठ की, और पीसीएस का पेपर जो नहीं लेने लग रहे थे कैंसिल करवाए, कई क्वेश्चन नाम गड़बड़ थी। एकता दिखाओगे तो सब होगा, पुलिस का दोबारा करवाया जी, ठीक है, नहीं तो नहीं होना था। बिल्कुल होना ही था जी। हरियाणा तो भाई डिपार्टमेंट इस सुनो, बात का फायदा उठा रहा है, अगर अपनी एकता नहीं बनी ना भाई, तो भाई पहली बात उठाई जी ये तो फायदा इस बात का है। इतने टीचर है भाई, मैंने खुद कांटेक्ट करा, कोई साथ नहीं आ रहा। अगर ये भी एकता नहीं दिखाई ने, गारंटी के साथ है, हमने गारंटी भी नहीं लेनी, ये सरकार खुद एक करने लग रही। जब 5 साल में एक बार भी ढंग से नौकरी नहीं दे पाई, अगली 5 साल भी सेम जाएंगे। अगर एक टीचर के लो 1000 बालक भी आओ जी, तो 1000 बालक हो जाएंगे। अरे ये अगर टीचर आ जाए तो 1000 तो टीचर ही है, टीचर इकट्ठे हो जाए 1000 हर इंस्टीट्यूट का सिर्फ अगर 10 बच्चे आ जाए, हाँ जी इतने इंस्टीट्यूट हरियाणा में ऑनलाइन और ऑफलाइन मिला के 10 बच्चे अगर हर जगह था जा, 1000 बच्चे हो जाएंगे, 10,000 बच्चे 5,000 बच्चे इकट्ठे होंगे। इन सबसे बड़ा सपोर्ट टीचर को हो जी, टीचर ने सपोर्ट दिखाना जी, बाकी ठीक है भाई, तो अपना सपोर्ट दिखाया जी, आपने सपोर्ट दिखाया, बाकी टीचर ने भी आपका सपोर्ट दिखाना चाहिए, बच्चे तो भाई हमने तो कह कि इतने परेशान हो लिए, तो हम देखते भी हो गए, सोशल मीडिया पर भी इतनी रिक्वेस्ट कर ली, लेकिन किससे समझ नहीं आ रही। और ये हो सके है उनके ऊपर प्रेशर बनेगा ना, बैच बेचनी है यार, ये तो दुकान बंद जाए, दुकान बंद हो जाएगी, ठीक है, फिर वहाँ भी जाएंगे, बैच के चक्कर वो दुकानदारी खराब होती। अरे सीट लेट होगा ना, कंटेंट से जहाँ मर्जी कर लो, पर उसका बेस तो क्या करो, इस कंटेंट की पावर ज्यादा दिखानी है। वो जो कंटेंट अगर सीट 2 महीने बाद हो जाएगा तो बैच बेचेगा कैसे, बंद हो गए, तभी काम आएगा जी, पेपर होएगा, उस बैच का क्या फायदा। लेकिन बच्चे वो है ना, तब तक लेते रहेंगे भाई, पेपर तो 4 साल है, अब 2 महीने फिर आ गया एक बैच, फिर 2 महीने फिर आ गया बैच। भाई बच्चों के साथ खिलवाड़ मत करो, चाहे वो सरकार है चाहे टीचर है, ये है सब के में, ये है भविष्य है। अरे भाई हमने नौकरी नहीं मिल रही, खेती करेंगे, मजदूरी करेंगे, और कोई काम करेंगे, कुछ भी करेंगे, क्लियर करो, ये क्लियर बता दे भाई, दिसंबर में लेंगे पेपर, उसी हिसाब से तैयारी करेंगे, कैलेंडर जारी कर दो भाई। तो मैं कह रहा हूँ भाई, यूं कह दे हरियाणा पुलिस 9 महीने बाद, सीटी 1 साल बाद है, अगली भर्ती 1.5 साल बाद। गपलेबाजी छोड़ दो बस, एसएससी यही डिमांड है हमारी। तो हमने बेच लिया, हम किसी तैयारी करें, किसी नहीं। अब ऐसी चीज का फायदा उठा रहे हैं ना, पता इकट्ठे नहीं होने।